बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, और वो है फ़िश कड़ी की। तो फ़िश कड़ी देखें, बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। घर के मसालों से बनाऊँगी मैं, और आपको बहुत मज़े की लगेगी, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ मैंने हाफ़ केजी फ़िश ले ली थी, जिसके मैंने बड़े पीसेस करवाए थे, और 1 टीस्पून अदरक लहसुन और 1 टीस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हाथों की मदद से हम फ़िश के ऊपर मलेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप 1 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं किया था क्योंकि मैंने वॉश करते वक्त डाल दिया था। अच्छी तरह से जब मसल लेंगे तो फ़िश के अंदर जो ये सारे मसाले हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे जो है वो अंदर तक जज़्ब हो जाएंगे, और इसको हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। तो मैंने यहाँ आधे घंटे के लिए कवर करके रख दिया था। और यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैंने 2 कप ऑयल डाल दिया है, और मीडियम लो फ्लेम पर मैंने रख दिया है, क्योंकि फिर ज़्यादा तेज़ गर्म होता है तो वो फ़िश चिपक जाती है नीचे जाकर। तो मैंने हल्का गर्म किया था। अब यहाँ हम एक एक पीस रख देंगे, एक एक करके पीस रखेंगे फ़िश के, ताकि अच्छी तरह से नीचे से हीट लगे, और मसाले के साथ ही ये अच्छा कलर सा आ जाए। बस सिर्फ हमें कलर देना है, ठीक है। यहाँ हम हमारा जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे। तो सच में बहुत अच्छी, फ्राई करते हुए ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि दिल चाह रहा था बस उसी वक्त खा लो। लेकिन जो है ना, बहुत मज़े की बनती है फ़िश। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आप बनाकर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो यहाँ मेरी सारी फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी थी एक तरफ से, तो मैंने दूसरी तरफ टर्न कर दिया था ताकि दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए। तो ये देखें कितना प्यारा एक तरफ से कलर आया है। हमारी फ़िश दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुकी है, अच्छी तरह से कलर आ चुका है। तो अब मैं एक प्लेट में निकाल के इसको साइड पे रख दूँगी, और यहाँ हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। तो जिस तेल में मैंने फ़िश फ्राई की थी, उसी ऑयल को हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसी में हम भगार करेंगे सबसे पहले। तो भगार के लिए मैंने 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून राई दाना, और 1 टीस्पून कलौंजी, और 10 से 15 कड़ी लीव्स थे, वो मैंने ऐड कर दिए थे, और उसका हमने भगार किया है, जो कि बहुत मज़े का होता है, और बहुत अच्छी खुशबू आती है कड़ी के पत्तों की। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है फ़िश में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और इसको बहुत अच्छे से भून लिया था ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। जब मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया, 2 मिनट मैंने अदरक लहसुन को भूना, और यहाँ मैंने शामिल किया है प्याज और टमाटर। मैंने पहले से ही 1 अदद प्याज ले ली थी बड़ी, और 2 अदद टमाटर ले लिए थे, उसको मैंने पहले से ही ब्लेंड करके रख लिए थे। अदरक लहसुन के बाद मैंने प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से भूना 5 मिनट तक। 5 मिनट जब वो भुन गया, तो फिर मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का डाला है, और 1 टीस्पून ही नमक शामिल किया है। नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जितना आप खाएं। यहाँ मुझे इतना ही लेना था, क्योंकि मैंने फ़िश में भी नमक और मिर्चें शामिल की हुई थी पहले से ही। तो आप भी ज़रा देख कर डालिएगा कि नमक और मिर्चें जो है हमने पहले से ही फ़िश में भी लगा के रखी थी। तो यहाँ मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन गया था। मैंने यहाँ पर 5 मिनट मसाले को भुना था, और उसके बाद फिर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले थे। जो बाकी के मसाले थे मेरे, वो हैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। मैंने इन दोनों को कूट के डाला था, तो इससे
बहुत अच्छी खुशबू आती है। जो साबुत धनिया होता है ना, उसको आप कूट लें तो इतनी प्यारी खुशबू आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसको भी हमने डाल के 2 मिनट तक इन तीनों मसालों को अच्छी तरह से भून लिया था। जब ये 2 मिनट मैंने अच्छी तरह भून लिया तो फिर मैंने ये देखें थोड़ा सा मैंने कवर कर दिया था, तो मसाले अच्छी तरह भुन गए थे और ऑयल सेपरेट हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने 1 प्याली दही डाला है इसके अंदर। दही का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है मसाले के अंदर। मछली में तो लाजमी दही डलता है, तो मैंने दही डाल दिया था। बहुत मज़े का बना था। इसको भी मैंने 2 मिनट भून लिया है। बस 2 मिनट तक हम इसको बस चलाते जाएंगे, इतना कि दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ हमारा दही का पानी ड्राई हो रहा है, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है बस हमें चलाते जाना है, ढककर नहीं रखना। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लेमन जूस की जगह 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दीजिएगा, तो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा। तो बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो यहाँ देखें मेरा ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है फ़िश की। तो हमने यहाँ पर फ़िश ऐड कर दी है और जो भी उसका ऑयल बचा था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो हम इसको 5 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे और 5 मिनट तक दूसरी साइड से पकाएंगे, तो हमारी फ़िश रेडी हो जाएगी। तो अभी हम और इसको बहुत आराम से चलाना है, क्योंकि फ़िश ऑलरेडी फ्राई हुई हुई है, तो वो नरम है। तो बहुत धीरे धीरे चलाना है ताकि वो टूटे नहीं। और ये देखें हमारी एक साइड से फ़िश फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको टर्न करेंगे दूसरी साइड। तो ये हमारी देखें फ़िश हम टर्न करने लगे हैं। बहुत ध्यान से करना है ताकि आपके ऊपर ऑयल ना आ जाए, क्योंकि सालन में ऑयल है तो ऑयल की छींट भी आ सकती है। तो यहाँ हमारी फ़िश जो है बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो यहाँ अब हम इसके अंदर कुछ हरे मसाले ऐड करेंगे। तो हरे मसालों में मैंने 4 से 5 अदद छोटी हरी मिर्चें ले ली थी, जिन्हें मैंने बीच में से काट लिया है और उसको हम ऐड करेंगे। उसको हम ज़रा सा मिक्स कर देंगे ताकि उसका फ्लेवर जो है वो सालन में आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत आराम से इसको फैलाना है, ठीक है, ताकि फ़िश हमारी टूटे नहीं। और ये देखें हमारी फ़िश बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, जो कि मैंने पहले से ही धो के काट के रख लिया था। तो वो हमने ऐड कर दिया है और देखें कितना प्यारा कलर लग रहा है फ़िश का। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ़िश कड़ी और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो यहाँ मैंने डिश आउट कर दिया है। तो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट